सनातन और हिंदू ये दोनों दो चीज। सबसे पहली बात, सनातन एक धर्म, धारयते इति धर्म, जो धारण किया जाता है। हिंदू एक पंथ है। आज हिंदू हिंदू कह करके देश में जो एक माहौल बनाया गया है, इसने सबको महंगाई भुला दिया, बेरोजगारी भुला दिया, लोगों की अपनी मूलभूत सुविधाओं से ध्यान भटका दिया गया। ये लोग समझ से परे बोलते हैं। हमेशा जातिवाद, तमाम किस्म के धार्मिक उन्माद ये लोग स्वतः कांग्रेस के लोग और सपा के लोग स्वतः पैदा करते हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए सपा और कांग्रेस दोनों है। सपा में कभी भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा है। वो एक ब्राह्मण ऐसे सपा में नेता कुछ पुराने, आज भी केवल माता प्रसाद पांडे जी बचे हैं। इतिहास में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ ब्राह्मणों को लिए नहीं किया, और इतिहास में पहली बार 2022 में इस बस्ती मंडल में ब्राह्मणों को 7 टिकट मिला। ये क्या नाम है जो अभी चाचा कह रहे थे कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री तिबारा बनेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी ख्याली पुलाव पुकार है। अभी क्या तीसरी मीटिंग है मुंबई में, आज तीसरी मीटिंग हो रही है और ये क्या इतना घबरा गया कि 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द देश और मैं आपके साथ हूं रवि शर्मा। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तमाम लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं, और आजकल खासकर यह प्रचलन हो गया है, एक चलन सा हो गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने का चलन बढ़ गया है। खासकर राजनीतिक सियासी गलियारे में जो राजनेता होते हैं, जल्दी से जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए तमाम धार्मिक उन्माद के राग छेड़ देते हैं, जैसा कि पिछले दिनों देखा जा रहा है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ले सकते हैं, जो विशेषकर हिंदू धर्म और हिंदुओं पर हमलावर हैं। उसके अलावा की तत्कालिक घटना है जो दिल्ली में फव्वारा लगाया गया है, जो सरासर अनुचित है। शिवलिंग को फव्वारे के रूप में बताया गया है, दिखाया गया, फव्वारे के रूप में लगाया गया है। धौला कुआं एरिया में, रोड के किनारे, सड़क के किनारे, उस पर भी एक बहस छिड़ चुकी है। तो आखिर क्या कारण है कि आखिर लोगों की मानसिकता हो गई है कि हिंदू धर्म को साफ टारगेट करते हैं? तो क्या देश का बहुसंख्यक हिंदू और हिंदू धर्म मंदिर का घंटा है कि जो जब चाहे वो बजा ले? और सबसे बड़ी बात कि क्या सत्ता की उस शिखर तक पहुंचने का एक ये रास्ता है कि हिंदू धर्म को गाली दीजिए और सत्ता के शिखर पर जाइए? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धर्मावलंबी हैं, जन सामान्य हैं। हम इस समय सिद्धार्थनगर जनपद में हैं और कुछ लोगों से हम जानकारी करेंगे कि आखिर क्या है, क्यों यह चलन बढ़ती सी गई है, क्यों लोग हिंदू धर्म को एक साफ टारगेट समझते हैं और उसी को टारगेट करते हैं। तो पहला हम शुरुआत करेंगे आपसे। क्या नाम है दादा आपका? विजयनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जैसा कि पिछले दिनों से आप देखते चले आ रहे हैं कि तमाम राजनेता हिंदू धर्म को, यहाँ तक कि ममता बनर्जी, अभी कल की घटना है, गई थी वो जो है, ये जो इंडिया अलायंस जो बना है, जो मोदी को हटाने के लिए तमाम ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो एक वो हुआ है, संगठन हुआ है, अलायंस हुआ है, उसमें उनको टीका लगाना, जबकि ममता बनर्जी हिंदू है। कभी बंगाल में महाकाली की पूजा हुआ करती थी, माँ जो है सती दुर्गा जी का सबसे बड़ा भव्य वहाँ प्रतिमा बनती थी, सबसे बड़ा आयोजन वही होता था। उन्होंने टीका लगवाने से मना कर दिया। तो आखिर क्या कारण है? क्या यही एक तरीका है राजनीति के शिखर पर जाने का कि हिंदू धर्म को अपमानित करिए? हर एक आदमी कुछ अपनी बड़ाई बढ़ाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई हथकंडा बनाता है। अगर अग्नि में आहुति दी जाती है हवन की, धुआं न हो तो बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगा। लेकिन जब बारिश ही धुआं बादल बन के बूंदाबांदी करता है, अग्नि को बुझा देता है, तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और इसी को बुझाने के बाद ही बादल की प्रतिष्ठा होती है कि बड़ा बारिश हुआ। तो इसलिए किसी को मिटा करके कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेन बात यही है, बस और कुछ नहीं है। तो यही एक तरीका है कि हिंदू धर्म को आप गाली दीजिए, उसके बाद आप शिखर पर जाइए। देखिए, सनातन धर्म हमेशा विश्व में विश्व गुरु रहा है और सनातन धर्म का मुख्य नींव जो है ब्राह्मण रहा है। और आज के समय में सबसे ज्यादा ब्राह्मण अपमानित हो रहा है, और हिंदू के नाम पर कोई भी जो भी पाता है वो ब्राह्मणों को ही अपमानित करने का कार्य करता है, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कोई भी हो। और किसी धर्म के उदय को अपना पतन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म सत्य पर आधारित है।
जो सत्य नहीं वो सनातन नहीं, और जो सत्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो जो इसके विपरीत चला, आज तक सारे लोग मिटते चले गए हैं और सनातन आज से अनादि तक रहा है। और जितना इसमें उदारता, दयालुता, सामाजिकता जितना इसमें सनातन धर्म में है, और जो ब्राह्मण आज सबसे ज्यादा ब्राह्मण वह विश्व मंगल की कामना करता है, वह मंदिर में रहता है, पूजन करता है, उसके खाने को भोजन नहीं रहता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर वक्तव्य को सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही ऐसा पंथ है, ऐसा जाति है जिसने पूरे देश को भ्रमित करके रखा है और उनकी जड़ें गहरी हैं, एक साजिश है, हिंदू धर्म धोखा है, छलावा। अगर वह यह बात कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कभी शासन नहीं किया है, शासन क्षत्रिय करते थे, वैश्य व्यापार करता था और शूद्र सेवा करते थे। और सारे लोगों का उद्देश्य एक होता था, एक कड़ी की तरह से, माले की तरह से सारे लोग एकत्रित रहते थे। और ब्राह्मण खुद कष्ट में रह करके वह सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करता है। चलिए, ब्राह्मण कष्ट में रहकर सबकी सुख की कामना करता है, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण सबसे तिरस्कारित है। हर जगह वो गाली खाता है, सियासी गलियारे में उपेक्षित है और वही टारगेट होता है। क्या कारण है? क्या हिंदू धर्म और देश का बहुसंख्यक हिंदू मंदिर का घंटा है? बिल्कुल नहीं मंदिर का घंटा है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात है, वो बहुत नीच ही मानसिकता का व्यक्ति है किसी धर्म के प्रति। अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं मत मानिए, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने का अधिकार उनको नहीं। या ऐसे बयान देने के बाद उनको पदासीन करने वाले राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टियों के हैं, उनको भी गंदी मानसिकता का दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। हिंदू धर्म सनातन धर्म का है, इसको कोई अंत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ब्राह्मणों के प्रति गलत बयानबाजी है, ये जैसे कुत्ते भोगते रहते हैं उसी तरह उनकी है। बस और मैं क्या कहूं। चलिए, ठीक है, आपने कहा सनातन धर्म। ये बताइए कि क्या सियासी शिखर पर पहुंचने का एक रास्ता है कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज को आप गाली देकर आगे बढ़े? हाँ, आज के परिवेश में लोगों की यही सोच हो गई है जो है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सोच तो एकदम घृणित सोच है। और ये निंदा जो कर रहे हैं हिंदू समाज की, ये निंदा की जड़ें बड़ी गहरी हैं, क्योंकि उसमें उनकी निंदा में टारगेट ब्राह्मण किया जा रहा है और हिंदू सनातन धर्म का संवाहक ब्राह्मण ही रहा है। और वो ब्राह्मणों को टारगेट करके ब्राह्मणों को जो है इस कार्य विधा से जो है दूर करना चाह रहे हैं। जब ब्राह्मण दूर हो जाएगा तो सनातन धर्म अपने आप जो है टूटने लगेगा, यही लोगों का लक्ष्य है। और आज के परिवेश में लगभग जो है अधिकांशतः पार्टियों की यही स्थिति हो गई है कि एक दूसरे की निंदा करके जो है पद को पाना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो क्या अगर ये राजनेता जो सियासी गलियारे में बैठते हैं, जो हमारे नीति नियंता होते हैं, जो हमारे अगुआ बनते हैं, अगर उनकी ये मानसिकता है कि सनातन को खत्म किया जाए, तो क्या ये सही है जैसा आपने बताया? देखिए, ऐसा है, सनातन और हिंदू ये दोनों दो चीजें। सबसे पहली बात, सनातन एक धर्म है, धारयते इति धर्म, जो धारण किया जाता है। हिंदू एक पंथ है, जो रास्ता है। सनातन एक मदर पार्ट है और हिंदू ये उसकी एक शाखा। यानी जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ब्राह्मण ही करता धरता है और इसको ब्राह्मण ही भ्रमित करता है, पूरे समाज को भ्रमित किया। आप वही कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है तो वो बेहद ही निंदनीय है। लेकिन सीधे सीधे ब्राह्मण को टारगेट करके अगर मोहन भागवत जी कहीं बैठकर और ये कह रहे हैं कि समाज में 4 वर्णों को बांट करके और ब्राह्मणों ने पूजा पाठ को सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना बना लिया, अपने क्षुधापूर्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने उस पर एकाधिकार कर लिया, तो ये निंदा मोहन भागवत जी भी कम निंदनीय नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के लिए कुछ कहा तो मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी निष्ठा और पूरे अपने मनोवेग से ये कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बिल्कुल उस पद से हटाना चाहिए। निंदनीय है, उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया है। किसी भी धर्म पर आप टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते, आप अपने धर्म को मानने का अधिकार रखते हैं।
लेकिन मोहन भागवत जी ने जो इस भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को टारगेट किया है वो भी ठीक नहीं। अभी धौला कुआं, दिल्ली के धौला कुआं एरिया में फव्वारा लगाया गया है, शिवलिंग का फव्वारा, क्या ये आप इसको ठीक समझते हैं? अब देख लीजिए, आज धौला कुआं में लगाया गया है। देखिए, आज भारत की राजनीति में कुछ चीजें छोड़ी जा रही हैं। धीरे धीरे जब समाज में वो चीजें सरवाइव हो जाती हैं, धीरे धीरे उस पर कोलाहल बढ़ता है, कौतूहल बढ़ता है, उसको शांत होने का इंतजार किया जाता है, फिर उसको दूसरी तरह से भुनाया जाता है। जैसे आपको याद होगा, इसी देश में सबसे बड़ा सनातन का एक पर्व आता है जो एकदम सुनिश्चित है पंचांग के द्वारा, वो है इलाहाबाद में त्रिवेणी पर संगम में माघ के महीने में महाकुंभ। यही इसी उत्तर प्रदेश में जब नवनिर्वाचित सरकार आई तो उन्होंने महाकुंभ में भगवान शिव के लिंग को सिर्फ और सिर्फ साजो सामान की व्यवस्था मान करके और फुटपाथ पर लगा रखा। भगवान के तमाम विग्रह गली गली चौराहे चौराहे लगा दिए गए सिर्फ साज सज्जा बनाने के लिए। देखिए, किसी के भी, सबके अपने अपने इष्ट हैं, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन किसी भी धर्म के किसी इष्ट को साज और सामान बनाना अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने को आपका हितैषी बताने के लिए, ये बेहद ही निंदनीय है। आज हिंदू हिंदू कह करके देश में जो एक माहौल बनाया गया है, इसने सबको महंगाई भुला दिया, बेरोजगारी भुला दिया, लोगों की अपनी मूलभूत सुविधाओं से ध्यान भटका दिया गया। शिक्षा कहाँ नदारद है, आज उस पर कोई बात नहीं हो रही है। धौला कुआं में शिवलिंग, बहुत सही, आपने बड़ी बात कही। ये बताइए, आपने जो कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, क्या है सही है? बिल्कुल सही है। मैं शिव कुमार जी से क्या नाम है, इनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आज के डेट में क्या नाम है, लोग धर्म के नाम पे क्या नाम है लोग गुमराह कर रहे हैं। नौजवान जो शिक्षा लेके आ रहे हैं, क्या नाम है, बाहर से जो पढ़ के इलाहाबाद जा रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने का उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, और महंगाई चरम सीमे पे है। उसके बाद लोगों को धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है। अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण के खिलाफ बोले, तो उससे पहले ये मोहन भागवत जी ने बोला है। पहले तो मोहन भागवत जी को दंडित करिए, निंदनीय है मोहन भागवत पे जो ब्राह्मणों को क्या नाम है ऐसे बोल रहे हैं। तो मोहन भागवत जी का बात दोहराए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। बहुत सही, आप बिल्कुल समाजवादी पार्टी से आप रिलेटेड हैं, आप ताल्लुक रखते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन आपने एक बात कही कि मोहन भागवत जी ने भी कहा, लेकिन मैं इससे कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उसके अलावा संतोष पांडे जी आपके पार्टी में विधायक हैं, और उन्होंने वो परशुराम सेना के अध्यक्ष हैं, और भगवान परशुराम की मूर्ति भी बनवाते हैं, और कहते हैं कि मैं जगह जगह बनवाऊंगा। तो आखिर ये दोहरी नीति क्यों? उसी पार्टी का एक व्यक्ति गाली देता है, उसी पार्टी का एक व्यक्ति उस क्रम को आगे बढ़ाता है। नहीं, गाली तो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी मोहन भागवत जी की बात इन्होंने बोल दिया, क्या नाम है, दोहरा दिया, तो गाली तो इसमें हुआ नहीं। और सब तमाम देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है लोगों को गुमराह करती है। आज तक 6 साल उत्तर प्रदेश का हो गया, और लगभग 10 साल पूरा सेंट्रल क्या नाम है भारत सरकार का, दिल्ली सरकार की। इन्होंने महंगाई इतना चरम सीमा पे कर दिया, चाहे वो दाल हो, चाहे वो क्या नाम है सरसों का तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हुआ। अब बताइए, गैस 200 रुपया, ये लोग क्या नाम है चिल्ला रहे 200 रुपया कम हुआ। 200 पहले 400 में मिलता था, बढ़ा के 1200 कर दिए, अब 1200 में 200 कम दिए, बहुत में 30 मार खा हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कभी जमीनी स्तर की बातें नहीं की, क्या नाम है बेरोजगारी की कभी बातें नहीं, महंगाई कभी बातें नहीं की, लेकर धर्म पे क्या नाम आगे करके अपनी राजनीति रोटी से। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि ये जितने प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यारोपित है, उनका क्रिएटिविटी है। यह कहना टोटल गलत है इन लोगों का। ये लोग समझ से परे बोलते हैं। हमेशा जातिवाद, तमाम किस्म के धार्मिक उन्माद ये लोग स्वतः, कांग्रेस के लोग और सपा के लोग स्वतः पैदा करते हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए सपा और कांग्रेस दोनों है। कांग्रेस तो अभी कहीं दिख नहीं रही है। जहां तक बात कहते हैं कि यहाँ महंगाई है, महंगाई कतई नहीं है। 50 रुपया किलो टमाटर हमारे यहाँ बिक रहा है। इनके नेता दिल्ली में कह रहे हैं 150 रुपया चल रहा है, डिबेट पर आया है। यह तरीके इतना झूठ बोलते हैं। और सपा का तो नाम नहीं ले लीजिए, उसका कोई रुपये नहीं कहीं कुछ है। सपा माने कुछ नहीं है। और एक शासन में आते हैं, हमेशा बलवा कराते हैं, दंगा कराते हैं, जातवाद लड़ाते हैं, और इनके हाथ में कुछ है नहीं। और जहां तक और दल है, भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था
सबसे टॉप पर है, इतनी वक्त दुनिया में 5वें नंबर पर है। क्या कहेंगे लोग? जब 9 साल कांग्रेस की राज थी, मनमोहन सिंह सरकार प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने देश के साथ क्या किया था? 9 साल में कुछ नहीं कर पाया। यहाँ 2 साल में तो आखिर जो बहस होती है अक्सर सियासी गलियारों में और जनसामान्य में, वो विकास पर क्यों नहीं होती है, आवाम पर क्यों नहीं होती है, क्यों धार्मिक उन्माद पर होती है? विकास तो इतना तगड़ा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, सारे रोडों को बनवा दिया सरकार ने। आज इनके राज में 7 मेडिकल कॉलेज थे पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि हमारे यहाँ 49 मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है और हमारी सड़कें बन रही हैं, हमारी सारी अस्पताल बन रहे हैं। आज जितने मेडिकल कॉलेज हैं उससे 100 डॉक्टर निकलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने विकास दोहराया। लेकिन मैं मिश्रा जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि शिवलिंग को धौला कुआं में फव्वारे के रूप में सजाया गया है, तो आखिर उसमें आपका आरोप है कि बीजेपी ने किया है और बीजेपी का आरोप है कि आपने किया है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो जांच का विषय है कि जो भी संस्था या राजनीतिक दल ऐसा कुकृत्य कर रहा है कि भगवान शंकर के लिंग के आकार का फव्वारा या किसी भी अन्य रूप में उसको कहीं स्थापित कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जांच करके सजा देने का काम किया जाना चाहिए। और क्या कहें? चलिए ठीक है, हमारे साथ एक नए मेहमान और जुड़ गए हैं। संतोष त्रिपाठी जी, आप कांग्रेस की राजनीति करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने देखा तमाम राजनेताओं को पिछले कड़ियों में अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि जितने भी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तमाम राजनेताओं ने हिंदू धर्म को एक साफ टारगेट के तौर पर यूज किया। तो क्या हिंदू समाज और हिंदू धर्म मंदिर का घंटा है? ये लोग यही समझ रहे हैं भैया, ये प्रयोग इनका यही है और इसमें सफल है कि हिंदू समाज मंदिर घंटा हिला दीजिए, सत्ता बन के तैयार, इसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आखिर एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि पिछले दिनों नूपुर शर्मा की घटना लगभग पूरे देश ने देखी। नूपुर शर्मा ने जाकिर नाइक की तकरीरों में कही गई बातों को ही दोहराया और उस पर उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल जान से हाथ धो बैठे। आखिर क्या कारण है? क्या हिंदू इतना सही सुर है या हिंदू को टारगेट करना इतना आसान है? यही सरकार करा रही है। अगर कन्हैया टेलर के जो है हत्यारों को अभी तक पकड़ा नहीं, सजा नहीं हुआ, तो ये सरकार के सब एजेंट हैं, ये लोग करा रहे हैं। आपके नहीं, सब लोग मानते हैं। और क्या नाम है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयं सेवक संघ क्या नाम है मोहन भागवत जी इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और फिलहाल जनेश्वर देखिए, समाजवादी पार्टी जितना ब्राह्मणों का सम्मान करती है उतना देखिए अभी जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में बनाया, उनके नाम से पार्क। बताइए, विदेश से लोग आते हैं घूमने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बता दें ब्राह्मण के नाम से कहीं कोई काम किया हो? अच्छा आप बताइए, ब्राह्मण के नाम से कोई काम किया हो, जरा हम बता दें। ठीक है, लेकिन आपके ही पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि ब्राह्मणों को हम टिकट नहीं देंगे। क्या ये बात सही है कि गलत है? आप थोड़ा सा प्लीज। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान सबसे ज्यादा सपा ने किया और सपा के ही लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणों को टिकट नहीं देंगे। सपा में कभी भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा है। 2-1 ब्राह्मण ऐसे सपा में नेता कुछ पुराने, आज भी केवल माता प्रसाद पांडे जी बचे हैं, उसके अलावा तो और कोई नाम। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे सभी जातियों को लेकर चलने पार्टी है, राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी है, सबको एक साथ जोड़ने वाली पार्टी है, वो कहीं भेदभाव नहीं करती है। तो ऐसा है। अब ठीक है, एक सवाल और आपसे। मैंने बताया कि धौला कुआं में दिल्ली में जो शिवलिंग फव्वारे के रूप में स्थापित किया गया है, आप कह रहे हैं कि उसको भाजपा ने किया है। भाजपा ने स्थापित, सरकार कर रही है। सरकार ये दिखाना चाह रही जो हमारे देश में विदेश के राष्ट्राध्यक्ष कि हमारी संस्कृति क्या है। क्या संस्कृति ऐसे ही फव्वारे के रूप में हमारे विदेशियों को क्या पता है? उनको तो वो जाते हैं विदेश में तो भी तो देखते हैं कि वो उसी तरह का स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का करते हैं। आते हैं तो दिखा रहे हैं कि हमारे देश में धर्म संस्कृति क्या है, हमारी मूल संस्कृति क्या थी। जैसे चाचा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को कहा, इतिहास में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ ब्राह्मणों को लिए नहीं किया। और इतिहास में पहली बार 2022 में इस बस्ती मंडल में ब्राह्मणों को 7 टिकट मिला। बता देते कितने ब्राह्मणों को टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी? आपके सिद्धार्थ में 2 टिकट। आज मैं बस्ती में कितनी देर में जो बात हुई है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य प्रमुख रूप से कई लोगों ने उनको निंदनीय कहा। आज हम स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा कर लें?
लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य शुरू से गौरी गणेश को गाली देते थे और भाजपा ने उनको 5 साल अपने गोद में बैठाए रखा था, उस समय उस स्वामी प्रसाद मौर्य का कृत्य क्या था? जिस खड़गे के लिए यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि देश का सबसे बड़ा लुटेरा है, आज वो कैसे ईमानदार हो गया? अजीत पवार आज कैसे ईमान? अरे भाई, आपके पास कौन सा गंगा जल है कि आपके साथ जो आ जाएगा आप छिड़क देते हो, पवित्र हो जाता है? क्योंकि आप सरासर आप ये प्रोपोगंडा है, ये विपक्षियों का प्रोपोगंडा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने खंडन किया है कि उन्हें कहीं वेतन की और कहीं सुविधाओं की कमी नहीं है। लेकिन चंद्रयान भेजने वाले वैज्ञानिक किस व्यवस्था से पकड़ के वहाँ पहुँचे? आज शिक्षा पर सरकार क्या काम? लेकिन मैं अपने दद्दा से खाली 5 बात पूछना चाहता हूँ। मूलभूत सुविधाओं के लिए 10 साल में क्या हुआ? चिकित्सा में 10 साल के लिए क्या हुआ? आप अगर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जिला अस्पताल आपने खत्म करके मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिन जिलों को आपने मेडिकल कॉलेज दिया है, उन जिलों को आपने मेडिकल कॉलेज दे करके जिला अस्पताल से मरहूम कर दिया और उस मेडिकल कॉलेज में आपने आउटसोर्सिंग से भर्ती किया है। अरे गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल पहुंचाना, हर तहसील पर ठीक है। ये क्या नाम है जो अभी चाचा कह रहे थे कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री तिबारा बनेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी ख्याली पुलाव पुकार है। अभी क्या तीसरी मीटिंग है मुंबई में, आज तीसरी मीटिंग हो रही है और ये क्या इतना घबरा गया कि 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम कर दिए। अभी पेट्रोल का भी दाम कम होगा और रोजगार की बातें लोग कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जहाँ तक मुद्दा धार्मिक मुद्दा था और जो राजनेता जो सियासी गलियारे में बैठकर धार्मिक छंदों पर, धार्मिक चीजों पर टिप्पणी करते हैं, उन पर यह मुद्दा था। आप लोगों ने विकास की तरफ खींच लिया, हालांकि वो मुद्दा नहीं था, मुद्दा यही था। और ऐसे नेताओं को जाहिर सी बात है, अगर सही मायने में देखा जाए तो जो धार्मिक उन्माद फैलाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं, उनको समाज से, उनको सियासत से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? देखिए भैया रवि शर्मा जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, यहाँ से लेकर जिले पूरे जनपद में, और आप निर्भीक होकर के बिना किसी स्वार्थ के, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप हमेशा सामाजिक मुद्दे को उठाते रहते हो, जो आज ज्वलन समस्याएं समाज की हैं। तो आज यह लोगों का लक्ष्य हो गया है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखा करके दूसरे अपनी लकीर बड़ी करने के लिए लोग दूसरे की लकीर को छोटा कर रहे हैं, न कि अपनी लकीर बढ़ा रहे हैं। उस बढ़े हुए लकीर को जो है छोटा करके अपने को बड़ा साबित करना चाहते हैं, कर्म के द्वारा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक ये सब देख रही है और ये पब्लिक है सब जानती है। कौन किस मानसिकता से ग्रसित है? क्यों? बिल्कुल ग्रसित है। कौन किस मानसिकता से ग्रसित है? इस मानसिकता को पब्लिक जान रही है और पब्लिक ऐसे लोगों को क्या उखाड़ कर फेंकेगी? बिल्कुल फेंकेगी। धर्म पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म पर राजनीति करने वाले स्वयं धर्म नहीं जानते हैं। धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म पे केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्योंकि और काम करने की क्षमता ही नहीं है। विकास पे बातें नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं, धर्म के बाद वोट लेते हैं। और ये धर्म की बात करके क्या नाम है वोट लेते हैं, ये हिंदुओं पे क्या नाम है उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। ये गलत है। उसमें वोट की राजनीति में राम को नहीं लाना चाहिए, सीता जी को नहीं लाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ब्राह्मणों पर, कभी हिंदू धर्म पर ऐसी कोई टिप्पणी उसकी नहीं आई है। और निश्चित तौर पर जो निचोड़ निकल कर आता है वो यही है कि धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर सस्ती लोकप्रियता पाने वाले और उसके नाम पर राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए अब भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। उनको उखाड़ कर फेंक देना है और अगले चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ होगा। जय हिंद, जय भारत।